सालों से औरतों को उनके बच्चों के जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल समझा जाता था, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। 1905 में जेनेटिसिस्ट नेटी स्टीवेंस ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया, जिस डिस्कवरी के बाद ये साबित हो गया कि जो हम सोचते आए हैं वो बिल्कुल गलत है। नेटी ऑब्जर्व करती हैं कि जो मेल मील वॉर्म्स होते हैं वो दो टाइप्स के स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, एक वो जिसका क्रोमोसोम लार्ज साइज का होता है और दूसरा वो जिसका क्रोमोसोम स्मॉल साइज का होता है। जबकि यही चीज जब उनकी काउंटर फीमेल्स में देखेगी तो पता चला कि उनके पास तो सिर्फ 2 लार्ज क्रोमोसोम्स हैं। नेटी ने ऑब्जर्व किया कि जब लार्ज क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया फीमेल एग के साथ तो फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा हुई। दूसरी तरफ जब स्मॉल क्रोमोसोम स्पर्म ने फर्टिलाइज किया फीमेल एग के साथ तो एक मेल ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। तब जाके बात साबित हुई कि जो भी जानदार है उसमें जो मेल काउंटर पार्ट होता है सिर्फ वही डिसाइड कर सकता है कि आने वाली नस्ल का, आने वाले बच्चे का जेंडर क्या है। फीमेल का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, चाहे वो कोई इंसान हो या जानवर हो, हर जानदार का जेंडर उसका फादर डिसाइड करता है। ये जो पेयर ऑफ सेक्स हार्मोन्स उन्होंने पढ़े वो आगे जाके एक्स और वाई क्रोमोसोम्स कहलाए हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई कहे कि आपके यहाँ बेटा क्यों नहीं होता, तो आपने किसी को नहीं देखना सिवाय अपने शौहर के, क्योंकि चाहे बेटा हो या बेटी इसका रिस्पॉन्सिबल बाप होता है, ना कि माँ। इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों के साथ भी शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन्हें आज तक ये बात समझ नहीं आ रही जो इस वीडियो में समझाई गई है।